आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्रों को हर माह 5,000 तक छात्रवृत्ति। सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को सरकार ने अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह तक की छात्रवृत्ति का तोहफा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना को मुहर लग गई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास हुए। डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को 2023-24 सत्र से ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातक में वर्षवार और संकायवार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वालों को 3,000, 2,000 और 1,000 रुपये, जबकि स्नातकोत्तर में 5,000, 3,000 व 2,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं स्नातक में पाठ्यक्रम पूरा होने पर संकाय में ओवरऑल प्रथम आने पर 35,000, द्वितीय स्थान पर 25,000 और तृतीय स्थान पर 20,000 रुपये एक मुश्त की राशि दी जाएगी। हल्द्वानी में स्टेडियम के पास हाईकोर्ट को दी जमीन। चक्राता में नवीन टाउनशिप बनेगी, 40 गांव होंगे शामिल। अवैध खनन पर जुर्माना घटा, पट्टे का शुल्क बढ़ाया गया। पर्यटकों के लिए आज खुलेगी फूलों की घाटी। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। घाटी के पैदल रास्ते पर 2 जगह पर भारी हिमखंड पसरे हुए हैं। पर्यटकों को हिमखंडों के बीच से ही होकर गुजरना होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ बीवी मार्तोलिया ने बताया कि 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैली फूलों की घाटी हर साल पर्यटकों के लिए 1 जून से खोल दी जाती है और 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। केदारनाथ 15 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक। तो सरकार ने मौसम खराब होने और भीड़ बढ़ने से केदारनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन नए पंजीकरण पर रोक 15 जून तक बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम में ठहरने की सीमित संख्या है, लेकिन तीर्थयात्री अधिक पहुंच रहे हैं। इससे पहले 3 जून तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के पंजीकरण पर रोक लगाई थी। डॉक्टर ने कैंसर पीड़ित पत्नी संग की खुदकुशी। तो काशीपुर से खबर है, देहरादून निवासी डॉक्टर इंद्रेश शर्मा ने कैंसर पीड़ित पत्नी सहित इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उनकी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यमुनोत्री भूस्खलन के कारण रुकी यात्रा। तो बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे के ओजरी डाबरकोट में बोल्डर व मलबा गिरने से यमुनोत्री धाम के यात्रियों को दोपहर बाद पालीगाड़ से डाबरकोट से करीब 7 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। स्नातक में अब समर्थ पोर्टल पर होंगे दाखिले। तो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के 4 सरकारी विश्वविद्यालय, उनसे संबद्ध सभी सरकारी अनुदानित व निजी कॉलेजों में स्नातक दाखिलों के लिए समर्थ पोर्टल के से पंजीकरण शुरू होंगे। कांग्रेस ने सबको समान रूप से लूटा। तो 85% कमीशन तय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब लूट की बात होती है तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। गरीब, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला या दिव्यांग हो, सभी को समान भाव से लूटती है। डिग्री कॉलेजों के मेधावियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो कैबिनेट के फैसले। चक्राता कालसी तहसील के 40 गांव एमडीडीए में शामिल। नैनीताल हाई कोर्ट के लिए गोलापार हल्द्वानी में 26 हेक्टेयर जमीन आवंटित। खनन नीति में बदलाव, आवेदन शुल्क बढ़ाया, जुर्माना राशि घटाई। केदारनाथ मार्ग पर बनने वाले 4 चिंतन शिविर के लिए विकास शुल्क माफ। विकास प्राधिकरण में आउटसोर्स से नियुक्त होंगे इंजीनियर, आर्किटेक्ट। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल तक किया गया। फर्जी डिग्री वाला इंजीनियर बर्खास्त। तो फर्जी बीटेक डिग्री के दम पर नियुक्ति पाने के आरोप में सिंचाई विभाग ने सहायक अभियंता ईसम सिंह को बर्खास्त कर दिया। गैरसैंण में बड़ी परियोजनाओं पर करे काम। तो विधानसभा अध्यक्ष ने अफसरों को दिए निर्देश। आर्थिक मामलों में मंत्रालय ने उत्तराखंड के पक्ष में पत्र लिखा। तो बाह्य सहायता योजना के लिए सीलिंग तय करने का मामला। पीसीएस में राज्य कर्मियों को आयु सीमा में दे छूट। तो भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर राज्य के कर्मचारी को राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग की है।
पुरानी पेंशन बहाली हरिद्वार से दून पैदल यात्रा 24 जून को। तो प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलनरत राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हरिद्वार से देहरादून तक पैदल यात्रा 24 जून को निकालेगा। विधानसभा भवन में गंगा जल का छिड़काव भी किया जाएगा। नई टाउनशिप से बदलेगा चक्राता की सूरत। सूरत तो एमडीडीए के तहत आएगा पुरोड़ी नागठात लखवाड़ से यमुना नदी का क्षेत्र। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बनेंगे 4 चिंतन शिविर। प्रदेश में अवैध खनन पर जुर्माना घटा। मैदान में पट्टे का आवेदन शुल्क बढ़ाया। तो नए संशोधनों से खनन कारोबारियों को राहत मिली। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से उड़ा करेगा आउटसोर्स से कर्मियों की भर्ती। तो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों से कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए अब प्राधिकरणों के बजाय उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण उड़ा के स्तर से आउटसोर्स भर्तियां की जाएंगी। छात्रवृत्ति के लिए 12वीं में 80% अंक जरूरी। तो राज्य सरकार इसी सत्र से छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करने जा रही है। 80% से अधिक अंक के छात्र के साथ ही छात्र 12वीं में सरकारी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिले पर स्नातक प्रथम वर्ष से ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। बोल्डर गिरने से रुकी यमुनोत्री धाम की यात्रा। तो खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 7 किलोमीटर पहले पालीघाट में रोक दी यात्रा। खराब फलों से फ्रूट वाइन बनाने की योजना बनाई जाए। केदारनाथ 12:30 बजे के बाद सोनप्रयाग से नहीं भेजे गए यात्री। तो रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सोनप्रयाग से दोपहर 12:30 बजे के बाद यात्री केदारनाथ नहीं भेजे गए। आयुर्वेद डॉक्टरों के 253 पदों का अंतिम परिणाम जारी। तो आयुर्वेद विभाग में आयुष, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों और प्रबंधक स्टेट फार्मेसी के 253 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। मलबा आने से सड़कें बंद, 22 गांव का संपर्क कटा। फर्जी डिग्री पर नौकरी कर राज्य इंजीनियर बर्खास्त किया गया। नर्सिंग भर्ती में स्थायी निवासियों को ही नियुक्ति देने की मांग। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने नर्सेस भर्ती में बाहरी लोगों के चयन के विरोध में चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार कार्यालय में धरना प्रदर्शन किए। बेटे को भी मौत का इंजेक्शन लगाना चाहते थे इंद्रेश शर्मा। बेटे ने किया सवाल तो बदल गया इरादा। तो डॉक्टर इंद्रेश शर्मा मंगलवार रात बेटे को भी मौत का इंजेक्शन लगाने जा रहे थे। इस पर बेटे ईशान ने उनसे पूछा कि पापा क्या कर रहे हो। तब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का प्रैक्टिकल कर दिखाने की बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अगर वह इंजेक्शन लगा देते तो ईशान के साथ भी अनहोनी हो सकती थी। मुस्लिम व्यापारियों में असुरक्षा का भाव चुनौती। तो प्रोला से खबर आई है। प्रोला में नाबालिग को एक हिंदू और एक मुस्लिम समुदाय के युवक की ओर से भगाने के प्रयास को लेकर के हुआ विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को भी मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें नहीं खुली। पिछले 4 दिन के अंतराल में हुए घटनाक्रम के बाद लंबे समय से नगर में व्यापार करने वाले मुस्लिम व्यापारियों में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। विवाद के बाद पैदा हुए हालात पुलिस और प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। 30 जुलाई तक भेज सकते हैं आवेदन। तो 27वें महावीर अवार्ड्स के लिए जनपद के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 30 जुलाई तक भेज सकते हैं। वही खबर है, पौड़ी से कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। नगर से खबर है, वाहन सड़क के नीचे गिरा, 14 चोटिल। तो मंगलवार रात नगर प्रधानी पोखरी मार्ग पर डोर गांव के पास टाटा वाहन सड़क से नीचे गिर गया। हादसे में सवार 14 यात्रियों को हल्की चोटें आई। वही खबर है, चिन्याली सौड़ से आकाशीय बिजली गिरने से 1 दर्जन बकरियों की मौत। तो तहसील चिन्याली सौड़ की सिंगाल गांव के जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से 1 दर्जन बकरियों की मौत हो गई। पेयजल योजना बाधित होने से भनकोट के ग्रामीणों में आक्रोश है। मंत्रियों और अधिकारियों से मिलने की बाधा दूर हो। बारिश के बाद भी जल संकट से निजात नहीं। तो अल्मोड़ा से खबर है, तो गहराते पेयजल संकट ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। सेवानिवृत्त पर टेक्नीशियन दीवान बिष्ट को दी विदाई। अल्मोड़ा में सुबह झमाझम बारिश, दिन में खिली धूप। बारिश से वनाग्नि की घटनाओं में आई कमी। करोड़ों से बना सब स्टेशन एक दिन चला। तो अल्मोड़ा में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए GIS तकनीकी से लैस बिजली सब स्टेशन बना 100 पीस। वहीं खबर है, भिकियासैंण से
मजदूर ने फंदे से लटक कर जान दे दी। कपकोट से खबर आई है, 13 बोतल देसी शराब के साथ एक को दबोचा गया। इसमें तस्करी में 1 साल का कठोर कारावास हुआ। मौसम में बदलाव से एलर्जी की चपेट में आ रहे हैं मासूम। वहीं खबर है, बेकाबू बस गहरी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। बस में सवार अधिकांश यात्री नेपाल मूल के थे जो ऋषिकेश किसी काम के लिए जा रहे थे। ऋषिकेश से खबर आई है, मैक्स दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटना में नेपाली यात्री की मौत। तो केदारनाथ धाम से तीर्थ यात्रियों को लेकर के लौट रही मैक्स ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोलर के समीप अनियंत्रित होकर के सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में नेपाल के एक तीर्थ यात्री और मैक्स चालक की मौत हो गई। राजकीय इंटर कॉलेज गोदली के छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। आइस रिंक पर 12 साल बाद जागी सरकार। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज 81 करोड़ की लागत से बने आइस रिंग को लेकर के आखिरकार सरकार की नींद टूटी है। 12 साल बाद अब खेल विभाग आइस रिंग के संचालन को लेकर के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। समस्त डिग्री व कैंपस कॉलेजों में एक ही समय पर होंगे प्रवेश। तो सरकार ने एक प्रदेश एक प्रवेश प्रक्रिया की संकल्पना को धरातल पर उतार दिया है। प्रदेश के 119 राजकीय डिग्री कॉलेज, 21 सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेज और 6 राज्य विश्वविद्यालय एवं निजी कॉलेजों में पूरी प्रवेश प्रक्रिया एक ही समय पर पूरी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल एकीकृत समर्थ पोर्टल के अंतर्गत कार्य करेगा। पोर्टल के माध्यम से छात्र अपनी पसंद के अधिकतम 10 डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर जमकर झूमे लोग। बाहरी अभ्यर्थियों को नर्सिंग पदों पर नियुक्ति दी तो होगा आंदोलन। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 5 जून तक बढ़ी। तो दून विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 5 जून तक कर दी है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 5 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू की जून 2023 की टर्म एंड परीक्षाएं आज से। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून 2023 की सत्रांत परीक्षा आज यानी गुरुवार से शुरू होगी और 7 जुलाई तक चलेगी। वहीं खबर है, विकास नगर से गोंडा के तीर्थ यात्रियों की बस खाई में लटकी। हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने वाले 2 आरोपियों पर मुकदमा। तो हिमाचल के पांडवा साहिब क्षेत्र से एक हिंदू नाबालिग लड़की को वेला फुसलाकर भगाने वाले 2 मुस्लिम युवकों को चकराता के पास ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। राजस्व पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। स्नातक के लिए अब समर्थ पोर्टल से होंगे दाखिले पंजीकरण शुरू। तो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के 4 सरकारी विश्वविद्यालय उनसे संबंध सभी सरकारी अनुदानित व निजी कॉलेजों में स्नातक दाखिलों के लिए समर्थ पोर्टल से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। बुधवार को उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस पोर्टल की शुभारंभ किया। तो यूके ये है वेबसाइट, तो ukedmission.samarth.ac.in इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में उत्तराखंड सबसे आगे। तो मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 तक 12वीं के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या 50% करने का लक्ष्य रखा। उत्तराखंड में 12वीं के बाद 46% से ज़्यादा युवा उच्च शिक्षा ले रहे हैं। पंचकर्म सहायकों की चयन प्रक्रिया में लागू होगी प्रयोगात्मक व्यवस्था। तो आयुर्वेद विभाग चयन के लिए बना रहा है नियमावली। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भोपाल में निकली भर्ती। तो 77 टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 20 असिस्टेंट इंजीनियर स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 1,70,461 अध्यापकों के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
बैदराबाद में छोटे भाई ने की थी बड़े भाई की हत्या, तो ज़मीन कब्जाने पर खेत में पाटल से किसान पर किए थे कई वार। मानचित्रकार के 64 पदों पर आवेदन मांगे, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में मानचित्रकार, मानचित्रक, प्रारूपकार परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्त 64 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अंतिम तिथि 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में आयोग की ओर से वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह ने बताया कि आयोग की ओर से मानचित्रकार, मानचित्रक, प्रारूपकार परीक्षा 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड वन विभाग में मानचित्रकार के कुल 12 पदों पर, शहरी विकास विभाग में मानचित्रकार के 12 पदों पर और कृषि विभाग में मानचित्रक के 17 पदों पर, लघु सिंचाई विभाग में 4 पदों पर, उत्तराखंड संस्कृति विभाग में मानचित्रक के कुल 1 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कामा की हेमा बनी आयुर्वेद यूनानी डॉक्टर। खुद की सुरक्षा को लेकर के सजग रहे छात्राएं, तो जीजीआईसी अल्मोड़ा में सीईओ ने पढ़ाया कानून का पाठ, यातायात नियमों की जानकारी दी। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा जीआईसी आगासपुर, तो विज्ञान गणित विषय के पद रिक्त, छात्र संख्या घट रही है। तो सियालदह विकासखंड का जीजीआईसी आगासपुर भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ गणित विज्ञान विषय के पद रिक्त हैं, जिस कारण विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर छात्र संख्या पर पड़ रहा है। पिछले 6 सालों में यहाँ छात्र संख्या 75% से भी अधिक घट गई है। जीआईसी आगासपुर में स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी, जिसके बाद उम्मीद थी कि आसपास क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विज्ञान में वर्ष 2014 से गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास विषयों के प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। हालांकि विद्यार्थियों और अभिभावकों ने शिक्षकों की तैनाती की मांग कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण विद्यार्थियों ने मजबूरन अन्य स्कूलों में दाखिला लेना शुरू कर दिया। 6 सालों में यहाँ छात्र संख्या घटकर के महज 50 रह गई है, जबकि वर्ष 2017 में यहाँ छात्र संख्या 180 थी। अगर समय रहते स्थिति सुधार नहीं किया गया तो अगले कुछ सालों में विद्यालय में ताले भी लटक सकते हैं। लंबे समय से अनुपस्थित कर्मी होंगे बर्खास्त, तो परिवहन निगम मंडल प्रबंधक ने 1 माह में 10 दिन से कम ड्यूटी वाले कर्मियों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई फाइल में से मूल दस्तावेज गायब, न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट। तो रामपुर तिराह कांड से जुड़े मूल दस्तावेज सीबीआई की फाइल से गायब हो गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग शिक्षकों के लिए खुला स्थानांतरण का रास्ता, तो प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों के लिए धारा 27 के तहत स्थानांतरण का रास्ता खुल गया है। वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक मंडलीय अपर निदेशक के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को 30 जून तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। डंपर पलटा, एक की गर्दन अलग, एक की टांगें। तो पुलभट्टा से आगे NH 74 पर बरा में टायर फटने से बेकाबू डंपर डिवाइडर से टकराकर एक कार और एक बाइक के ऊपर पलट गया। डंपर की चपेट में आए बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे पीछे व्यक्ति की डंपर के नीचे आकर दोनों टांगें कट गई। इस घटना में कार में बैठने जा रहे बैंक कर्मी मामूली रूप से घायल हुआ। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा, 81 अभिभावकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। फर्जी बीटेक डिग्री पर सिंचाई विभाग का एक AE बर्खास्त किया गया। फर्जी प्रमाण पत्र संघ रोजगार सहायक समेत 3 धरे गए। वही खबर हल्द्वानी से 2 कारों में आग, टैंक फटा, कर्मचारी बाल बाल बचे। तो गोला पर खेड़ा क्षेत्र स्थित सर्विस सेंटर में मंगलवार देर रात 2 कारों में आग लग गई। पुलिस व अग्निशमन की टीम ने मुश्किल आग पर काबू पाया। पॉक्सो एक्ट में 2 आरोपी दोष मुक्त हुए। वही खबर है मुक्तेश्वर से सतबुंगा में गुलदार की दहशत। कैंची धाम में 50,000 श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद। तो 15 जून को है कैंची धाम स्थापना दिवस। 1 सरकारी और 2 निजी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वही खबर हल्द्वानी से भाइयों पर लाठी डंडों और पेचकस से किया हमला। साक्षी के हत्यारोपियों को फांसी दी जाए। झील में पलटी क्या पर्यटक सुरक्षित रहे। चुनाव लड़ने को फर्जी दस्तावेज लगाए।
तंबाकू छोड़ो, अच्छी सेहत से नाता जोड़ो। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिले भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। दून के डॉक्टर ने काशीपुर में पत्नी संग इंजेक्शन लगाकर जान दे दी। पापा मैं पहले मरूंगा, पहला इंजेक्शन मुझे लगाओ। पिथौरागढ़ में रैली से दिया तंबाकू छोड़ने का संदेश। कैंसर की जड़ है तंबाकू का सेवन। सरकारी स्कूलों के बोर्ड परीक्षा के प्रतिभावान छात्र सम्मानित किए गए। जनगणना में बोतल बंद पानी पीने वालों की भी गिनती की गई। तो 16वीं जनगणना के प्रारूप में शामिल किए गए कई नए प्रश्न। काशीपुर में अधेड़ का शव नहर में मिला। गोला बंद खनन जारी रखने की मंशा पर्यावरण मंत्रालय में फंसी। वही खबर है हल्द्वानी से शिक्षिका की मौत के मामले में पति सास ननद पर केस। तो मुखानी पुलिस ने शिक्षिका की मौत के मामले में उसके पति सास और ननद पर दहेज उत्पीड़न के आरोप में केस दर्ज किया है। रामनगर के रिजॉर्ट में करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई। गढ़वाल में बारिश से यात्रियों ने झेली परेशानी। रुद्रप्रयाग में 3 जून को रोजगार मेला लगेगा। 2 घंटे बंद रहा नैनीताल हाईवे। पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से यमुनोत्री मार्ग बंद रहा। गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा प्रभावित रही। तो देवाल में 2 दिन से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। सांकरी जखोल सड़क पर मलबा आने से कई गांव कट गए। डीएम ने बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के कार्यों को जांचा। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। पुजारी शशिधर नहीं रहे, शोक जताया। चमोली में फूलों की खेती से फ़ायदा होगा। विकासनगर और हरबरपुर में टूटेंगे 4300 मकान। 4 ढाए। तो सरकारी ज़मीन पर किए गए कब्जों को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने भेजा नोटिस। हादसे में चालक समेत 44 यात्री बाल बाल बचे। तो ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम को जा रही 44 यात्रियों से भरी बस बुधवार देर शाम करीब 5:45 बजे हथियारी पावर हाउस के आगे अंधे मोड़ पर अनियंत्रित हो गई। वहीं खबर विकासनगर से कार दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। ऋषिकेश से खबर आई है दुखद, एम्स के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नवीन चक्राता टाउनशिप पर उठाए सवाल। चंदी चौकी के पास खाई में गिरी रोडवेज बस, बच्चे समेत 2 की मौत हो गई। मृत बच्चे को 3 घंटे तक घायल मां ने अपने पास रखा। हल्की पेड़ी क्षेत्र से बच्चा चोरी में दंपति गिरफ्तार। तो शहर कोतवाली पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले मेरठ के दंपति को गिरफ्तार किया है। झोपड़ी में लगाई आग, 4 पर केस दर्ज किया गया। चीला रेंज में बिना सफारी के लौटे पर्यटक। आम चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा। तो देहरादून में आयोजित भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने किया पार्टी कार्यकर्ता को आह्वान। त्रिवेंद्र को यूपी के 5 जिलों के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। बेकार फलों से फ्रूट वाइन बनाएगा उद्यान विभाग। खर्च बचाने को बायोमेट्रिक जैमर से तौबा। तो 1 वर्ष से जारी भर्ती परीक्षा के विवाद में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति या जैमर लगाने जैसे इंतजाम नहीं किए हैं। ये हाल तब है जबकि पूर्व में कुछ परीक्षाओं में मुन्ना भाई जैसे प्रकरण सामने आ चुके हैं जो बायोमेट्रिक की बदौलत ही पकड़ में आए थे। यूओयू के प्रवेश पत्र करें डाउनलोड। तो प्रदेश में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की जून 2023 की स्वतंत्र परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। छात्री अपने प्रवेश पत्र ignou.ac.in पर से डाउनलोड कर सकते हैं। द्वारा हाट में रोजगार मेला 3 जून को लगेगा। कनाली छिना ब्लॉक में रोजगार मेला कल से लगेगा। अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन और जनता आमने सामने। तो सल्ट से खबर है सल्ट के लोगों ने अतिक्रमण के नाम पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। आईटीबीपी जवान को नम आंखों से दी विदाई। 84 में सीता स्वयंवर का मंचन देखने के लिए उमड़े लोग। स्कूली बच्चों ने रैली से दिया तंबाकू छोड़ने का संदेश।
सरकारी स्कूलों के बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। चक्राता नई टाउनशिप में 40 गांव शामिल हुए। 23 नदियों से आज से हटेगा अतिक्रमण। राज्य कर कर्मचारी आज मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। काशीपुर में डॉक्टर ने पति संग आत्महत्या की। खेलो इंडिया में भेजने को एक खिलाड़ी भी नहीं मिला तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े हैं 40 से अधिक कॉलेज, किसी की रुचि नहीं है। बीआर शिवा में मेधावियों को किया गया सम्मानित। प्रदेश के 30% कॉलेज में नेटवर्क नहीं, कैसे होंगे प्रवेश? तो राज्य के सभी डिग्री कॉलेज में नेटवर्क की व्यवस्था हुए बगैर ही समर्थ पोर्टल के माध्यम से एक साथ ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रदेश में 30% डिग्री कॉलेज अब भी नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। 150 असहाय बच्चों को स्कूलों में दिलाया दाखिला। पुरानी पेंशन को आंदोलन तेज करेंगे रेलवे कर्मी। देहरादून की हाउसिंग सोसाइटी चालान करने के विरोध में उतरी। ब्रह्मपुरी प्रीत बिहार के घरों के ऊपर से हटेगी बिजली लाइन। मोहनपुर और जोगीवाला में 3 दिन से जल संकट बना हुआ है। रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच दौड़ सकेगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें। खिलाड़ियों के उत्पीड़न में कोच के खिलाफ चार्जशीट। तो खिलाड़ियों से अश्लील बात का ऑडियो वायरल होने का मामला। तो क्रिकेट का प्रशिक्षण लेने वाली किशोरी के यौन उत्पीड़न के आरोपी कोच के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल दाखिल की है। बयान से पलटने पर कार्रवाई का आदेश दिया। वहीं खबर आई है डीएवी प्रवेश का पता नहीं, चुनाव अधिकारी घोषित किए गए। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 5 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा। संघ के वरिष्ठ नेता प्रभाकर का निधन, अंत्येष्टि आज होगी। दून के झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चलेगा अभियान। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। डीए को पैसे की दिक्कत, लाखों से मरम्मत। पहली बार मई में ऊंचे हिमालय से लगे इलाकों में 10 बार बर्फबारी हुई। लिपुलेख एनएच बंद, आदि कैलाश यात्री फंसे। रास्ता बंद होने से 4000 ने रद्द कराई यात्रा। बागेश्वर में आंधी से 6 मकानों की छत उड़ी। तंबाकू दिवस पर छात्र बोले नशे से करें तौबा। माल देवता में बांदल नदी उफान पर, सड़क पुल बहे, पर्यटक फंसे। तो देहरादून से खबर है माल देवता क्षेत्र में एक बार फिर भारी नुकसान हुआ। यहां उफान पर आई बांदल नदी में 2022 की आपदा के बाद वैकल्पिक रूप से तैयार की गई सड़क और पुल ध्वस्त हो गए। घाटी के कई गांव अलग थलग पड़ गए। कई रिजॉर्ट में पर्यटक फंस गए। दून में पारा सामान्य से 10 डिग्री कम रहा। गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा प्रभावित रही। देहरादून जिले में बारिश से 15 सड़कें बंद हो गई। सीएम की अपील, मौसम की जानकारी लेकर ही करें यात्रा। दून में जल भराव, माल देवता में टापू पर फंसे लोग निकाले गए। उत्तराखंड में सामान्य से 52% अधिक बरसे बादल। पहाड़ में बड़ी बसें चलाने के विरोध में स्थानीय परिवहन कारोबारी, कहा बाहरी बस ऑपरेटर का होगा दखल, स्थानीय ऑपरेटर को नुकसान होगा। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में 3 को गिरफ्तार किया गया। राज्य के 23 नदियों के किनारे आज से हटेगा अतिक्रमण। आरटीई कोटे के दाखिले अब 12 जून से होंगे। तो आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की कई तिथियों में बदलाव किया गया है। पुलिस के लिए 200 इनाम घोषित, दिए गए सिर्फ 2। नए मकानों में वर्षा जल संग्रहण के इंतजाम पर ही नक्शे पास होंगे। देहरादून में पुलिस भर्ती के मेडिकल को अभ्यर्थी भटके। तो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय की कमी की वजह से पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को मेडिकल प्रक्रिया के पहले दिन परेशानी उठानी पड़ी। अब गुरुवार से 3 दिन तक मेडिकल होंगे। झमाझम बारिश से सड़कों पर जल भराव, फसलें बर्बाद हुई। किशोरी को अगवा करने वाले 2 युवक गिरफ्तार किए गए। डुंडा की बीटीसी बैठक में प्रधानों का हंगामा। तो बैठक में बाहर का रास्ता दिखाने पर प्रधानों ने जताई नाराजगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय की द्वितीय कोर्ट जल्द अस्तित्व में आएगी। श्रीनगर में छात्रों ने नशा उन्मूलन की शपथ ली। भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू हुआ। 5 सीटें जीतेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
कूड़े से पटी पहाड़ की नदियां, पर्यावरण की चिंता सिर्फ फाइलों में है। पुरोला में बंद रही विशेष समुदाय की 16 दुकानें। पहले 140 हाउसिंग सोसाइटी पर लगाया जुर्माना, अब किया साफ। कैंपटी फॉल ने दिखाया रौद्र रूप। कैबिनेट के फैसले से वायर्स को ही लाभ होगा। नाबालिग को लेकर होटल पहुंचे धर्म विशेष के 2 युवक गिरफ्तार हुए। तो चक्राता 6 विशेष के 2 युवकों के नाबालिग किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाने के मामले में स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। बारिश से बांदल और सोंग नदी पर उफान आया। लोन का झांसा देकर के ऑटो कंपनी के कर्मचारी से 4.50 लाख रुपए ठगी गए। ट्रक मैक्स की भिड़ंत में 2 लोग की मौत हो गई। पर्यटकों के लिए आज से खुलेगी फूलों की घाटी। मलबा आने से सड़कें बंद, 22 गांव का संपर्क कटा। किमोड़ा बैंड में 1 घंटे बंद रहा मार्ग। हृदय सुमन विश्वविद्यालय में हो रही नियुक्तियों की जांच के आदेश। तो क्षेत्रवासी की शिकायत पर उच्च शिक्षा मंत्री ने की कार्रवाई। 12वीं के बाद स्नातक के लिए समर्थ पोर्टल से होंगे दाखिले। गढ़वाल विश्वविद्यालय में होगा द्वितीय कोर्ट का गठन। ओजरी में बोल्डर आने से रुकी यमुनोत्री धाम की यात्रा। सफारी के लिए न आए चीला गेट, अंदर चल रहा हाथियों का संघर्ष। खाई में गिरी बस, परिचालक और 10 माह के बच्चे की मौत हो गई। दोपहर बाद रिमझिम बारिश, गर्मी से राहत मिली। जमीन के विवाद में सगे भाई ने भाई को उतारा था मौत की घाट। मदद का भरोसा देकर निसंतान दंपति ने चोरी किया था बच्चा। मेले के इंतजाम लेंगे प्रशासन का इंतजाम। पेड़ गिरने से हादसा तो अफसर जिम्मेदार होंगे। ओवर हेड टैंक पर सुरक्षा के नए उपाय, कहीं फिर कोई टंकी पर न चढ़ जाए। सेवानिवृत्त लोक निर्माण विभाग कर्मी का शव जंगल से मिला। तो चौरगलिया नैनीताल से खबर आई है। नहर में मिला क्लीनर का शव, जांच शुरू हुई। अवैध खनन रोकने पर ग्राम प्रधान के पिता को कुचलने का प्रयास किया गया। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजबुंगा किला बनेगा संग्रहालय। लंपी से 10 दिन में 5 गायों की मौत हुई। स्कूली बच्चों को कराया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भ्रमण। अतिरिक्त कक्षाएं चलाने की तैयारी। तो जिले के 16 उत्कृष्ट विद्यालयों में CBSE की परीक्षा